नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि एक दिन सीएम पद संभालना है, 3 साल पहले हो गया था आभास। मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने के 1 साल बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव अधिक सधे हुए हैं और आश्वस्त नजर आते हैं। टेढ़े सवालों के बीच अपनी मंद मुस्कान और पैनी निगाह का संतुलित उपयोग करते हुए ऐसे सवालों की शुरुआत में अपने संघ के अनुभव और कार्यकर्ता होने के बात को बखूबी जोड़ देते हैं। भले ही 1 साल पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम की घोषणा ने कईयों को चौंका दिया हो, मोहन यादव कहते हैं कि उनको 3 साल पहले ही इसका आभास हो गया था। उनके मंत्रिमंडल में मौजूद धाकड़ नेताओं से सामंजस्य सवाल पर भी वे दिलचस्प जवाब देते हैं। कहां है फिल्मी दुनिया के नायकों का अपहरण करने वाला खलनायक? एक रहा है भाजपा की महिला नेता का ड्राइवर। बिजनौर पुलिस ने लवीपाल पूर्व सभासद सार्थक के घर खंगाले। अभिनेताओं के अपहरण में शामिल आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मुख्य आरोपी लवीपाल की तलाश में पुलिस ने प्रयागराज में डेरा डाला है। फिल्मी दुनिया के नायकों का असल में अपहरण करने वाले खलनायकों की तलाश में बिजनौर पुलिस जुटी हुई है। फरार चल रहे 5 आरोपियों को ढूंढने के लिए रविवार को पुलिस ने 10 से अधिक जगहों पर छापे मारे, मगर आरोपी हाथ नहीं लगे। वहीं इस कांड के मुख्य किरदार निभाने वाले लवीपाल और पूर्व सभासद सार्थक के घर की भी तलाशी ली गई। पुलिस की एक टीम प्रयागराज में भी डेरा डाले हुए है। रविवार को एएसपी सिटी संजीव वाजपेयी और सीओ सिटी संग्राम सिंह की अगुवाई में कई थानों की पुलिस फोर्स ने फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी। आजम और अब्दुल्ला की जमानत याचिका पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। धर्म संसद के खिलाफ याचिका भी सूचीबद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मशीन चोरी के एक मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खान और उनके बेटे ने हाई कोर्ट के 21 सितंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। यशस्वी गिल से लेकर कोहली और पंत तक गाबा में सब हुए फेल। भारत का स्कोर 51 पर 4। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 445 रन। बारिश की आंख मिचौली के बीच तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। आखिर में कुछ मिनट का खेल बचा था, लेकिन खराब रोशनी के कारण एक ही ओवर बाद अंपायर ने खेल रोक दिया था। खिलाड़ियों को वापस जाने को कहा गया और कुछ देर बाद अंपायर ने दिन का खेल खत्म करने की घोषणा की। भारत की भी स्थिति अच्छी नहीं थी और दूसरे बाद तीसरे दिन भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा रहा। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज टीम इंडिया पर हावी रहे। भारत ने दिन का खेल खत्म होने से पहले अपनी पारी में 4 विकेट गंवाकर 51 रन ही बना पाए। ऑस्ट्रेलियाई पारी 445 रन पर समाप्त हुई थी। ऐसे में टीम इंडिया अभी भी 394 रन पीछे है। सोमवार को महज 33 ओवरों का खेल हो सका। सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली कोर्ट में हुई सुनवाई। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को भेजा नोटिस। मानहानि केस में सत्येंद्र जैन की याचिका पर बांसुरी स्वराज को भेजा गया नोटिस। बीते दिनों दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था। उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत का मामला दर्ज है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को नोटिस भेजा है। अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ग्रेड 3 लागू हो गया। हवा की वायु गुणवत्ता खराब, इन कार्यों पर रहेगी पाबंदी। दिल्ली एनसीआर में फिर से ग्रेड 3 लागू हो गया है। दिल्ली में हवा की वायु गुणवत्ता खराब हो चुकी है। इससे पहले बीते सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 नियम की पाबंदियों वाले आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्रेड 4 के प्रतिबंध पर जो राहत दिखी गई थी वो जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह आदेश दिया था। कुएं की खुदाई में मिली 3 मूर्तियां। पुलिस ने कब्जे मिली, कैसे खंडित हुई इसकी होगी जांच। संभल के खगुसराय मोहल्ले में शिव मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान
भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती की खंडित मूर्तियां मिली हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मूर्तियों को अपने संरक्षण में ले लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक श्री चंद ने बताया कि कुएं की खोदाई के दौरान भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की टूटी हुई मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां कुएं में मलबा और मिट्टी के बीच पाई गई। कुएं की खोदाई अभी जारी है। मूर्तियां खंडित कैसे हुई हैं, इसकी भी जांच और जानकारी कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी ओर 46 वर्षों से बंद प्राचीन शिव मंदिर में लोग दर्शन और पूजन करने पहुंच रहे हैं। एहतियाती तौर पर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। युद्ध में भाई को खोया, शक्कर पारे बिस्कुट खाकर दुश्मनों को दी मात। सूरवीरों की शौर्य गाथा जानिए। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसके फलस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ। भारतीय सेना की जाबाजी के आगे पाकिस्तानी सेना ने महज 13 दिन में घुटने टेक दिए थे। इस युद्ध में देश के 3800 से ज्यादा शूरवीरों ने शहादत का जाम किया था। हिमाचल के करीब 190 सैनिकों के प्राणों की आहुति दी थी। युद्ध में किसी ने भाई को खोया तो किसी ने शक्कर पारे और बिस्कुट खाकर दुश्मनों को मात दी। हिंदुओं का जुलूस मस्जिद के सामने से क्यों नहीं निकल सकता, विधानसभा में बरसे सीएम योगी। यूपी विधानमंडल का सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। जैसा कि पहला दिन हंगामेदार होने की उम्मीद थी, वैसा ही हुआ। सपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष उन्हें समझाते रहे। इससे पहले सीएम योगी ने मंत्रियों और विधायकों से तैयारी करके आने के लिए कहा है। सीएम ने कहा कि जो बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करते हैं। विपक्ष की बुराई में न्याय नहीं दिखता। कहा कि आज हनुमान मंदिर मिला है, कुएं में मूर्तियां मिल रही हैं, 22 कुएं पाटे गए हैं। कहा कि सफीकुर्रहमान कभी खुद को भारत का नहीं मानते थे। वह कहते थे कि मैं बाबर का संतान हूँ। कहा कि भारत में राम की संस्कृति रहेगी, बाबर की संस्कृति नहीं रहेगी। सीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष बंदूक की नोक पर अपना काम कराना चाहता है। कहा कि बहराइच और संभल की घटना में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, सब सामने आ जाएगा। आपकी पत्थरबाजी से सौहार्द नहीं आएगी। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। खाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के तेवर तल्लख, सदन से किया वॉकआउट। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 विधायकों को शपथ दिलाई। दूसरी ओर किसानों के खाद के मुद्दे पर कांग्रेस का विरोध जारी है और उसने सदन से वॉकआउट कर दिया है। मंगलवार 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिगार ने खाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, इस पर सरकार से जवाब मांगा। उमंग सिगार ने कहा कि सरकार किसानों के लिए खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इस पर अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चर्चा के लिए विषय लगा हुआ है, समय आने पर चर्चा होगी। वहीं भाजपा विधायक व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज के दिन बांग्लादेश का उदय हुआ था। हमारी सेवा ने 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके ने की पीएम मोदी से मुलाकात। इन अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके 3 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा रक्षा, व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए व्यापक बातचीत की। आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके की ये पहली विदेश यात्रा है, जिसके लिए वो रविवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। वार्ता से पहले राष्ट्रपति दिसानायके का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। पीएम मोदी और अनुराग दिसानायके की वार्ता को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, विकास और सुरक्षा सहयोग को लेकर बातचीत की गई। लुढ़क कर बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आईटी और मेटल शेयरों ने बनाया दबाव। इन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार 16 दिसंबर को गिरावट के साथ कारोबार के बाद लाल निशान पर में ही क्लोजिंग हुई। बाजार में पिछले शुक्रवार को अच्छी तेजी और फॉल्स की खरीदारी के बाद बाजार को थोड़ी स्थिर कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल हफ्ते की शुरुआत कमजोर हुई। क्लोजिंग में निफ्टी 100 अंक गिरकर 24,668 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 81,784 पर बंद हुआ और निफ्टी बैंक 2 अंक
गिरकर 53,581 पर बंद हुआ। निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, आईटी, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल शेयरों में गिरावट आई, लेकिन रियल्टी इंडेक्स 3% से ज्यादा चढ़ा था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक, मीडिया जैसे इंडेक्स चढ़कर बंद हुए। निफ्टी पर डॉक्टर रेड्डीज, इंडसलैंड बैंक, पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ से में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज हुई। वहीं टाइटन, अल्ट्राटेक, हिंडेल्को और अदानी पोर्ट्स सबसे ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 के अंत तक मजबूत स्थिति में रहेगी। दिसंबर में कंपोजिट पीएमआई 60.7 पर। HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के संयुक्त उत्पादन को ट्रैक करता है, दिसंबर में 60.7 पर पहुंच गया है। यह नवंबर में 58.6 पर था। S&P ग्लोबल की ओर से संकलित HSBC डेटा के अनुसार कंपोजिट पीएमआई में अगस्त 2024 के बाद से सबसे मजबूत विस्तार दिखा। भारत के निजी क्षेत्र में दिसंबर में मजबूत वृद्धि देखी, जो 4 महीनों में इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस दौरान विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में त्वरित वृद्धि दिखाई, जिसे नए व्यापार प्रवाह में वृद्धि और रोजगार सृजन में वृद्धि का समर्थन मिला है। HSBC फ्लैश इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दिसंबर में 57.4 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 56.5 से ऊपर है। यह मजबूत कारोबारी परिस्थितियों का संकेत देता है। उत्पादन में वृद्धि, नए ऑर्डर और रोजगार ने घरेलू मांग में वृद्धि के समर्थन ने पीएमआई में रिकवरी को बढ़ावा दिया। विश्व चैंपियन गुकेश देश लौटे। चेन्नई एयरपोर्ट पर हजारों फैंस ने किया स्वागत, कहा फैंस ही मेरी ताकत है। सिंगापुर से विश्व शतरंज चैंपियंस का खिताब जीतकर स्वदेश लौटे डी गुकेश के स्वागत के लिए सोमवार सुबह चेन्नई हवाई अड्डे पर हजारों प्रशंसक एकत्रित हुए। 18 वर्षीय विश्वनाथन आनंद के बाद प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले गुकेश दूसरे भारतीय बन गए हैं। तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और शहर में शतरंज का प्रमुख केंद्र प्रसिद्ध वेल्लम विद्यालय के छात्रों ने डी गुकेश का खास स्वागत किया। इस दौरान गुकेश ने कहा कि मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। मैं यहां अपने लिए समर्थन देख सकता हूं और देख सकता हूं कि भारत के लिए इस खिताब का क्या मतलब है। आप लोग अद्भुत हैं। आपने ही मुझे बहुत ऊर्जा दी है। ट्रॉफी को भारत वापस लाना बहुत मायने रखता है। इस स्वागत के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हम एक साथ जश्न मनाते हुए अच्छा समय बिताएंगे। जैसे ही गुकेश हवाई अड्डे से बाहर निकले, उन्हें माला पहनाई गई और हजारों प्रशंसकों ने घेर लिया। फैंस ने विश्व शतरंज चैंपियंस की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अधिकारी भी इस युवा चैंपियन को बधाई देने के लिए उपस्थित रहे। एसीपी का आईआईटी छात्रा से अपहरण, एंट्री रजिस्टर, पीड़िता का फोन, 6 माह की कॉल डिटेल। अब पत्नी से होगा आमना सामना। कानपुर के एसीपी मोहसिन खान पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच में एसआईटी टीम जुट गई है। रविवार को भी आईआईटी कैंपस पहुंचकर पीड़िता समेत करीब 12 लोगों से बयान दर्ज किए। सूत्रों के अनुसार एसआईटी जल्द ही एसीपी के परिवार वालों के बयान भी दर्ज करेगी। उसकी पत्नी से पीड़िता का आमना सामना कराएगी। मामले की जांच में जुटी एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह व एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे रविवार को आईआईटी कैंपस पहुंचे। एडीसीपी ने पीड़िता के बयान दर्ज करने के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड, साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे का कहना है कि शनिवार और रविवार होने के चलते इस मामले से जुड़े कई लोगों के बयान अभी दर्ज नहीं हुए हैं, लिहाजा सोमवार को टीम फिर से कैंपस जाएगी और बयान दर्ज किए जाएंगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोहसिन की पत्नी और पीड़िता की आमने सामने बात हुई थी, लिहाजा मोहसिन के परिवार वालों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। एसआईटी ने एंट्री रजिस्टर, पीड़िता का मोबाइल, 6 महीने की कॉल डिटेल और फुटेज कब्जे में ले ली है। एक एसीपी रैंक के अधिकारी पर एक छात्रा ने सेक्सुअल इंटरकोर्स यूजिंग डिसीटफुल मीन्स का आरोप लगाया है, जिसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है एवं अधिकारी को पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में तत्काल प्रभाव से अटैच कर दिया गया है। तीसरे मैच के दौरान रोहित शर्मा ने खोया अपना आकाशदीप से हुए गुस्सा, बोले सिर में कुछ है या नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना आपा खो दिया। रोहित तेज गेंदबाज आकाशदीप पर हुए गुस्सा,
दरअसल ऑस्ट्रेलियाई पारी के 114वें ओवर में जब एलेक्स कैरी बल्लेबाजी कर रहे थे तो आकाशदीप ने ऑफ स्टंप के बाहर वाइड फेंकी। गेंद काफी दूर पिच हुई, लेकिन विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने शानदार डाइव लगाकर गेंद बाउंड्री पर जाने से रोक ली। गुस्से पर काबू नहीं रख सके रोहित, ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से अतिरिक्त रन मिला। इतनी बड़ी वाइड जाने से रोहित नाराज हुए और अपना आपा खो बैठे। रोहित स्टंप माइक पर बोलते सुनाई दिए, अब इस स्तर में कुछ है या नहीं। आकाशदीप इस गेंद के बाद निराश हुए, लेकिन वह कैरी का विकेट लेने में सफल रहे, जो 70 रन बनाकर आउट हुए। कैरी आकाशदीप का इस मैच का पहला शिकार बने। आकाशदीप इस मैच में अब तक महंगे साबित हुए हैं। वहीं एक बार फिर स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने प्रभावित किया और पहली पारी में 6 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 445 रन पर ऑल आउट हुई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग हो सकेंगे, विधेयक में ये भी किया गया है प्रावधान। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए लाए जा रहे संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि इस विधेयक में एक प्रावधान ऐसा भी है जिसमें विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकेंगे। इस प्रावधान में विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराने की शर्तें बताई गई हैं। इस स्थिति में कराए जा रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग संविधान संशोधन विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति यह आदेश जारी कर सकते हैं कि जो विधानसभा लोकसभा के साथ चुनाव नहीं करा सकती, उसके चुनाव बाद में कराए जा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक की धारा 2 उपधारा 5 के अनुसार यदि चुनाव आयोग की राय है कि किसी विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते, तो वह राष्ट्रपति से इसकी घोषणा करने की सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की तैयारी है, ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सके। नेहरू के पत्रों में ऐसा क्या है जो गांधी परिवार देश को नहीं बताना चाहता? बीजेपी का कांग्रेस परवाह। पीएमएमएल के राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत पत्रों को वापस करने का अनुरोध किया है। इसी मामले में सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस बीच भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या था उन पत्रों में जो गांधी परिवार नहीं चाहता कि देश को पता चले। प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय और पुस्तकालय ने औपचारिक रूप से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए व्यक्तिगत पत्रों को वापस करने का अनुरोध किया है, जो 2008 में यूपीए शासन के दौरान सोनिया गांधी को भेजे गए थे। 10 दिसंबर को लिखे एक पत्र में पीएमएमएल सदस्य रिजवान कादरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे सोनिया गांधी के मूल पत्रों को दोबारा वापस लेने या फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी देने का अनुरोध किया। सितंबर में सोनिया गांधी से भी कुछ इसी तरह का अनुरोध किया गया था। बिहार की 3 बड़े कोचिंग संस्थान पुलिस की रडार पर पेपर लीक की अफवाह उड़ाने की रची साजिश। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक की अफवाह उड़ाने की साजिश रची गई थी। इतना ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी अभ्यर्थियों को भड़काया गया है। बिहार पुलिस को जांच में ऐसे सबूत मिले हैं। पुलिस मुख्यालय में आज एजीडी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन और आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पत्रकारों से बातचीत की। बिहार पुलिस की ओर से कहा गया कि राज्य के 3 बड़े कोचिंग के खिलाफ छात्रों को भड़काने के साथ सरकार के विरोध में साजिश रचने के सबूत मिले हैं। इनके खिलाफ जांच की जा रही है, जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस की ओर से यह भी बताया गया कि राज्य में कई ऑनलाइन एग्जाम सेंटरों को बड़े माफिया चला रहे हैं, कई तो सेल कंपनी बनाकर ऑनलाइन सेंटर चला रहे हैं और अवैध गतिविधि करते हैं। परीक्षा में गड़बड़ी करने के पीछे भी इनकी भूमिका रही है। इनकी जांच चल रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश में कैसे मन रहा है विजय दिवस? शेख हसीना के शासन में कितना अलग? भारत और बांग्लादेश में आज विजय दिवस का समारोह मनाया जा रहा है, जहां भारत और बांग्लादेश दोनों ही इस मौके पर अपने अपने स्तर पर जश्न मना रही है। वहीं सम्मिलित तौर पर इस बार रिश्तों में उतनी गर्माहट देखने को नहीं मिली। बीते 5 दशकों में इस दिन पर हुए समारोह की बात करें तो शेख हसीना के शासन में जहां दोनों देश हर वर्ग
साझा तौर पर पाकिस्तान पर विजय की प्रतीक रहे इस दिन के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। वहीं इस बार दोनों देशों में तल्लखी साफ नजर आ रही है। ऐसे में यह जानना अहम है कि जब बांग्लादेश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो आखिर उसका पाकिस्तान से आजाद होने का जश्न यानी विजय दिवस 16 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। इस साल विजय दिवस मनाने के तरीके में क्या अंतर रहा है। बांग्लादेश की मीडिया ने इस साल विजय दिवस समारोह का कवरेज कैसे किया है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।